हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम आयशा है। मैं 22 साल की हो चुकी हूँ। मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में काफी खूबसूरत हूँ। मैंने अपने शरीर को पूरा फिट रखा हुआ है। मेरी बॉडी एकदम मस्त है। हमारे घर में पिताजी और मेरी एक छोटी बहन है। आज से 2 साल पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो मेरे पिताजी अपने आप को बहुत ही गलत करने लगे थे। पिताजी का अकेलापन मेरे से देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वह बहुत ही उदास रहने लगे थे, लेकिन मुझे बहुत ही प्यार करते थे। पिताजी को खुश रखने के लिए हर कोशिश कर रही थी। कुछ समय बीता तो धीरे धीरे पिताजी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। अब पिताजी मेरे साथ एक दोस्त के जैसे रहने लगे थे। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करने लगे थे, लेकिन पता नहीं क्यों पिताजी मुझे अजीब सी नजरों से देखते थे। एक दिन पता नहीं पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? एकदम से घबरा गई कि पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने पिताजी को नामे जवाब दिया कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। वो मुझे बोल रहे थे, आयशा तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, जैसे तुम्हारी माँ दी थी। अब मुझे तेरे साथ अपनेपन वाला है, साथ होता है जैसे तुम्हारी माँ के साथ होता था। तेरे पिताजी की यह सब बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इसलिए मैं वहाँ पर मेरी छोटी बहन आ गई। पिताजी को किसी काम से मार्केट लेकर चली गई। मैं तो पिताजी की बात से हैरान थी। अब धीरे धीरे मैं पिताजी की नज़रों को पढ़ने लगी थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा काफी अंधेरा हो चुका था और घर में कोई भी नहीं था। शायद पिताजी और मेरी छोटी बहन अभी तक मार्केट से वापस नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी पिताजी और मेरी बहन मार्केट से आ गए, तो मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर पिताजी बाहर किसी काम से चले गए और मैं भी घर का काम करने लग गई। मैं सारा दिन पिताजी के बारे में ही सोचे जा रही थी कि पिताजी ने मुझे ऐसे क्यों कहा है। फिर तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे आयशा तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं सोनिया, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि सोनिया यार, कोई ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में बताओ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद पैसा कमाऊँ। अब तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली थी। सोनिया ने मुझे गुस्से से देखा और बोली, अरे यार, हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारे कॉलेज की क्लास खत्म हो चुकी थी। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जा रही थी और मैं अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने पिताजी को देखा। उनको देखकर मैं तो एकदम से चौंक गई थी। अपने साथ किसी औरत को लेकर घूम रहे थे और उनको शॉपिंग करवा रहे थे। आज मैंने उनको किसी होटल की तरफ जाते देखा। मुझे उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पिताजी ऐसे कैसे किसी पराई औरत को लेकर मार्केट में घूम रहे हैं और अपना सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और पापा के आने का इंतजार करने लगी। मैंने अपनी छोटी बहन को यह कोई भी बात नहीं बताई, क्योंकि उसके मन में हमारे पापा के प्रति कोई गलत बात ना आए। फिर शाम के समय जब पापा घर आए तो मैं उनके कमरे में गई और देखा तो वह टीवी देख रहे थे। मैंने उनको पूछा, पापा आप मार्केट में किस औरत के साथ घूम रहे थे? आपका ऐसे घूमना सही नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो हमारी माँ की मृत्यु हुई है। लोग क्या सोचेंगे? पिताजी ने कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं रहती। उसके साथ घूमने में मुझे काफी मजा आता है और मेरे लिए यही सही है। अब नहीं भूलूंगा मैं, अब तो घूमूंगा। तुम मुझे गुस्से में बोल रहे थे। मैंने उनको बहुत बार समझाया कि आप ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोले, ठीक है, उसके साथ नहीं दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है।
अगर तू पूरा करोगी तो मैं उसके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताएं क्या शर्तें आपकी। तो पिताजी तुरंत बोले, जैसे मेरे साथ भी घूमती है, आज फिर तुम मेरे साथ घूम होगी और मेरी जरूरत को भी पूरा करोगे। मैंने उनको कहा, नहीं नहीं हो सकता, मैं भला क्यों ऐसे आपके साथ घूमने लगी। तो इस पर पिताजी बोले, तो फिर टीचर की तरह मुझे मत समझो, मैं जो भी कर रहा हूँ तो मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उनके कमरे से अपने कमरे में चली आई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरे पिताजी मुझसे क्या। मेरे पिताजी की कही हुई बातों को सोच सोच कर मेरी टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने आज तक ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे पिताजी भी ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं। मुझे तो लगा था कि मेरे पिता बहुत ही शरीफ है और हमारी माँ की मृत्यु के बाद पिताजी अच्छे से हमारा ख्याल रखेंगे और हम सारे बुरे वक्त में हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन वह तो अभी गलत काम करने लगे थे। सब बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे पिताजी खुद के साथ साथ हमारी जिंदगी खराब करने वाले हैं। ये सारी बातें सोचकर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई देता है। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई कि पिताजी मुझे कैसे देख रहे थे। मैं उनको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहते हैं। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं ही नहीं बोलूंगी तो बहुत औरत के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे और हमारी जिंदगी भी खराब होगी। मैं पिताजी को ये भी नहीं बोल सकती थी कि वह मेरे साथ पति पत्नी के जैसे रहे, क्योंकि दुनिया की नज़रों में वह मेरे पिता है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद ये बात घर में ही रहेगी, इससे मेरी छोटी बहन की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरा पिता भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी, शादी के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने पिताजी को बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं थे। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है पापा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन साथ पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने पिताजी को कहा कि ये बात बाहर किसी को पता नहीं लगनी चाहिए और आप भी किसी के साथ आज के बाद दिखाई मत देना। वह बोले, ठीक है आयशा, आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। पिताजी की बात सोने के बाद मैं उनके पास गई, जिसके साथ मेरे पिताजी इधर उधर घूमते थे, और उन्हें अच्छे से समझाकर आई। फिर घर आकर मैं अपनी छोटी बहन के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज रविवार था तो हमें कहीं भी जाना था। फिर मैं, मेरी छोटी बहन और पिताजी नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और पिताजी शॉपिंग करने चले गए। बाजार जाकर पिताजी ने मुझे कपड़े दिलवा दिए और अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी छोटी बहन के लिए भी ड्रेस खरीदनी। शॉपिंग करके हम एक होटल में गए और वहां से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे, चलो अब अपनी शर्त को पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और पिताजी के सारे कामों का ध्यान रखने लगी। उसी दिन के बाद से मैं पिताजी के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं पिताजी का एक दंपति की तरह लगती थी और वह भी मेरा एक पत्नी की तरह ध्यान रखते थे। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वो हो गया। अब मेरे पिताजी काफ़ी खुश है और मैं भी हालातों के मुताबिक बदल गई हूँ और अपने आप को खुश रखने लगी हूँ। अब मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं, पर किसी के साथ घूमते भी नहीं है, सिर्फ अपने ऑफिस जाते हैं और घर आकर मेरे साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहते हैं। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आप सभी मुझे गलत मत समझना, मजबूरी में ही अपने पिता की सारी बातें माननी पड़ी थी, लेकिन इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं था, क्योंकि अगर मैं पिताजी का ध्यान नहीं रखती तो फिर कौन रखता।